कन्हैया कुमार की पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ उतरी है। महागठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे बड़ा दल राजद है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के साथ मंच पर भी दिख सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से राजद के नेता अपने पुराने रवैये पर वापस लौट रहे हैं। जब कन्हैया की पार्टी का राजद से गठबंधन की बात चल रही थी, तब हर समय राजद के नेता कन्हैया कुमार को लेकर असहज दिख रहे थे। राजद शुरू से ही नहीं चाहती थी कि कन्हैया कभी भी तेजस्वी के सामने खड़े हो पाए, और अब बीच चुनाव में यह सब सामने भी आ गया है। आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजद से बगावत करने वाले नेता तो हमेशा से यह आरोप लगाते रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने सामने किसी दूसरे युवा को खड़ा होने देना नहीं चाहते हैं। कुछ दिनों पहले जब मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में आ गए थे, तब उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव किसी भी युवा को, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, या फिर खुद के बड़े भाई तेज प्रताप यादव हो, वे किसी को भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा है कि अगर कोई अन्य युवा तेजस्वी यादव के कद के बराबर आया तो उनके चेहरे को राजनीतिक रूप से इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आज की खबर है कि कन्हैया कुमार अपनी जिस जेएनयू वाले छवि से पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, अब आज उसी छवि से राजद दरकिनारा कर रही है। दरअसल कई राजद उम्मीदवारों का ऐसा मानना है कि अगर कन्हैया कुमार से चुनाव प्रचार कराया जाएगा तो इसका जितना फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए राजद उम्मीदवारों ने कई तरह के शर्त भी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रख दिया है। इसमें सबसे पहला शर्त है कि कन्हैया कुमार जिस आजादी वाले गाने को पूरे देश में घूम घूम के गाते हैं, उसे किसी भी रैली के मंच से नहीं गाएंगे। इसके साथ ही राजद ऐसा मानता है कि कन्हैया कुमार की छवि मुसलमानों में काफी अच्छी है। खास तौर पर सीएए और एनआरसी पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान कन्हैया कुमार जिस प्रकार से खुलकर मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े थे, उससे मुसलमानों में कन्हैया के प्रति विश्वास और बढ़ा है। राजद अब चुनाव में कन्हैया कुमार को इसी तरीके से उपयोग भी करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजद कन्हैया कुमार को उन इलाकों में प्रचार के लिए भेज सकती है जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। हालांकि कुछ दिन पहले तक खबर थी कि कन्हैया कुमार राजद के लिए पूरे बिहार में प्रचार करेंगे, लेकिन अचानक से कन्हैया कुमार को एक सीमित दायरे में लाना कहीं ना कहीं राजद के उसी सोच को प्रदर्शित करता है जिसके जरिए वह अपने नेता के छवि को धुंधला करना नहीं चाहती है। राजद के कई बड़े नेताओं का मानना है कि अगर इस चुनाव में कन्हैया कुमार ज्यादा आक्रामक तरीके से जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक असर तेजस्वी यादव पर पड़ेगा। आपको बता दें कि जब गठबंधन की बातें चल रही थी, तब आरजेडी नेता खुलकर कन्हैया के साथ आने की बात पर परहेज करते दिखाई दे रहे थे। उस समय आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। इस शर्त पर जो साथ आएगा उनका स्वागत होगा। राजद शुरू से ही कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के सामने छोटा बताती रही है। आपको 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान याद दिला दूं कि सबको उम्मीद थी कि कन्हैया कुमार जब बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे तो राजद उस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि राजद ने वहां से तनवीर हसन को चुनावी मैदान में उतार दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव के समय भी वाम दल और राजद के गठबंधन की बातें सामने आई थी। हालांकि ऐसा हो नहीं सका। कहा जाता है कि उस समय भी राजद ने केवल कन्हैया कुमार के चेहरे के चलते उनकी पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया था। राजद उस समय भी यही सोच रही थी कि अगर कन्हैया कुमार चुनाव जीत जाते हैं तो फिर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में वे मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। खैर, यह राजनीति है और यह कुछ भी कभी भी हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।